सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूज्य मातृशक्ति एवं सभी धर्म प्रेमी महानुभावों में आपको नमन करता हूं। आज हमने आर्यावर्तीय भारतीय सृष्टि संवत्सर और विक्रम संवत्सर का यज्ञ किया। मैंने यज्ञ में भी कहा था कि ये हमारा सृष्टि का प्रथम दिन है। तो कई लोगों को ये आपत्ति हो सकती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सृष्टि का प्रथम दिन है। तो इसके लिए बहुत वैज्ञानिक तथ्य हैं और मैं केवल वेद के मार्ग से, वेद में ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 134वां सूक्त है उसे हम नासदीय सूक्त कहते हैं और नासदीय सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। अब क्योंकि समय अल्प है, मैं केवल थोड़े से प्रमाण देकर आपसे बात करूंगा कि सृष्टि संवत्सर का प्रारंभ होने का जो परिचय है वो कैसे प्राप्त होता है। तो वेद कहता है कि सबसे पहले जो जगत में अनादिकाल से तीन तत्व हैं, तीन तत्व हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, मुख्य निमित्त कारण। जीव जगत का साधारण निमित्त कारण है और प्रकृति उसका उपादान कारण है। तीन शब्दों को सरल से समझ रहे हैं, निमित्त कारण यानी मुख्य निमित्त, साधारण निमित्त और उपादान। इनके लिए ऋषि दयानंद जी ने जब संध्या वृत्ति लिखी नित्य कर्म में, तो संध्या में तीन मंत्रों का विधान किया है। ओम ऋतम च सत्यम च भिद्धा तपसोध्य जायतः ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो जायत अहोरात्राणि विश्वस्य मितो वसि। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। बहुत सरल इसका अर्थ समझते हैं, बहुत सरल। वह जो परमात्मा है जिसका सर्वशक्तिमान होना इस बात का प्रमाण है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना में वह किसी अन्य की सहायता नहीं लेता। सर्वशक्तिमान शब्द का बहुत सरल अर्थ पकड़िए, जो अपने सृष्टि उत्पत्ति कार्य में, सृष्टि संचालन कार्य में, सृष्टि संहार कार्य में किसी की सहायता नहीं। यह है मुख्य निमित्त कारण। उसके ऋतम च सत्यम च अभिधा तपसः। यह जो ऋत और सत्य दो प्रकार की सृष्टि है। सृष्टि जो दिख रही है ना हमको, इसमें एक ऋत शक्ति है और एक सत्य शक्ति है। ऋत शक्ति को कहते हैं जो शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य समझ रहे हैं ना? दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक शाश्वत सत्य, एक सामयिक सत्य। शाश्वत सत्य इस सृष्टि की उत्पत्ति के विज्ञान का आधार है। जिस ईश्वर के पास सर्वशक्तिमत्ता है, सर्वज्ञता है, वह कैसी किस शक्ति से युक्त है? ऋत शक्ति से युक्त है। और जो साधारण निमित्त जीवात्मा है वो सत्य शक्ति से युक्त है। तो दोनों में अंतर हो गया। जो शाश्वत शक्ति से युक्त सत्ता है वह कभी किसी जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। उसका कोई भी कर्म, आप कहेंगे कर्म प्रभु भी करता है, हां करता है। वेद कहता है कि जो प्रभु के कर्म हैं वो बंधन के कर्म नहीं है। जीव के जो कर्म हैं उसमें क्योंकि ऋत शक्ति नहीं है ना, ऋत शक्ति की ओर बढ़ सकता है। वह प्रयास करके, वह आत्मस्थ होकर के वह क्या कर सकता है? ऋत शक्ति तक बढ़ सकता है। गीता के 4th अध्याय में जब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से,
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म व्यतीत हुए हैं। तव च अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म अब तक व्यतीत हुए हैं, परंतु क्या कहते हैं, तानि वेद अहम, उन सब जन्मों को मैं जानता हूं, न त्वं वेद, तुम नहीं जानते। अब ये थोड़ा सा अंतर समझिए। जो आत्मा ईश्वर के सानिध्य से, निकटता से, उपासना से, जन्मों में किए गए शुभ कर्मों से उसके जितने जितने निकट जाती जाती है, उसके अंदर भी ऋत शक्ति का थोड़ा थोड़ा भाग आता जाता है। जब भगवान कृष्ण ने कहा तानि वेद अहम, तुम्हारे कुछ भाइयों ने व्याख्या की वो तो ईश्वर है इसलिए वो जानते हैं, पर वेद कहता है कि जो साधारण निमित्त है यानी जीवात्मा है, वो जगत में आता है, जन्म लेता है, कर्म करता है, पर वह उन्नति को जब प्राप्त होता है, उत्यानम पुरुषते मावयानम, वेद कहता है हे वरुष, हे जीवात्मा, तू जिस जन्म में आ गया है, तेरा कर्तव्य उन्नति को प्राप्त होना है। उन्नति कर करके तू कहां चला जाएगा? तो पहले वेद कहता है मनुर्भव, तू मनुष्य बन। फिर वेद के आधार पर विद्वानों ने कहा ततो देव, फिर तू देव बन, और पश्चात पुरुषोत्तम, तू पुरुषोत्तम बन। अंतर को समझना। वह जीवात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में भी जगत में आता है, वह जीवात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में भी जगत में आता है, वह जीवात्मा बजरंगबली हनुमान के रूप में भी जगत में आता है, वह जीवात्मा नाम गिनते जाइए, परशुराम के रूप में भी आता है, युधिष्ठिर के रूप में भी आता है, भीष्म के रूप में भी आता है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद के रूप में भी आता है, ये जीवात्मा आता है। तो स्पष्ट हुआ उसके पास ऋत शक्ति स्वभाव से नहीं है। मूल पर आता हूं, ऋत शक्ति स्वभाव से केवल और केवल परमात्मा के पास है। ऋतस्य श्लोका बधिरा करणात तर्द, जीवात्मा के लिए कहा यह ऋत के श्लोकों को सुन करके, ऋत के आचरण को कर करके अपने बहरे कानों को भी सुनने वाला बना लेता है। हम जब संसार में आते हैं ना तो डूब जाते हैं संसार में, फिर हमें अच्छी बात सुनाई नहीं देती है। ऐसा होता है कि नहीं, है ना? हमें अच्छी बात सुनाई, जो जो ऋत के श्लोकों के साथ जो कहा ना, ऋतम सत्यम च भीता तपसा, जिस परमपिता परमात्मा ने ऋत शक्ति से, सत्य शक्ति से, इस जगत का अभीद तप से, ईश्वर का जो तप है ना वो अभीद तप है, उसको किसी तप को करने की आवश्यकता नहीं है। हम तप करके तपस्वी बनते हैं। जिन महान आत्माओं का मैंने नाम लिया, उसके अतिरिक्त भी अनेक श्रेष्ठ आत्माएं अपने तप से, अपनी साधना से ईश्वर के निकट पहुंचती जाती हैं। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्म तानि अहम वेद, उनको मैं जानता हूं, मुझे पता है किस किस जन्म में मैंने क्या क्या। अच्छा, हमें आपको पता है क्या? हमें पता है कि हम किस जन्म में क्या थे? हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम उस ऋत शक्ति के निकट नहीं पहुंचे। जब योगी जनों से बात होती है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन करते हैं, तो 8 सिद्धि कहते हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि, संक्षेप में कह रहा हूं, 8 सिद्धियां प्राप्त करता है योगी। उस योग सिद्धि से वो जन्म जन्मांतर का विवेक प्राप्त कर लेता है, परंतु ध्यान देना, वह ईश्वर नहीं हो जाता। इस अंतर को वेद और आर्य समाज कहता है। वो जीवात्मा ऋतु शक्ति के निकट तो पहुंचता है, परंतु वह ईश्वर नहीं होता। इसलिए ईश्वर को जानने वाला, ईश्वर की उपासना करने वाला ईश्वर जैसा हो जाता है। हमारे शास्त्रों में क्या कहा? ब्रह्मवित् ब्रह्म इव भवति। हम उत्पन्न कर रहे हैं ना, ये जो पंखा आपके ऊपर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं तो ऋषि के, ईश्वर के निकट पहुंचा, उसने इसकी खोज की, हमें बना कर दिया। वैज्ञानिक, भौतिक विकास करने वाले वैज्ञानिक भी
ईश्वर की सृष्टि को देखकर, यहां आता हूं मूल पर, जिस अभिद तप से परमात्मा ने जगत उत्पन्न किया, वो तप पूरा तो नहीं हो पाता, पर उसके निकट पहुंच करके उसकी विद्युत शक्ति को देखकर जो आकाशीय बिजली चमकती है, वैज्ञानिकों ने कहा अच्छा ही ऐसी विद्युत है तो हम उस विद्युत को सबके उपयोग में बनाए। तो उपयोग में बनाया, विद्युत को बनाया ना वैज्ञानिकों ने। पर मैं और आप बना सकते हैं क्या? अभी आज की स्थिति में नहीं बना सकते ना, क्योंकि हम उसके निकट नहीं पहुंचे। तो उस ऋत और सत्य की शक्ति से, अभिद तप से, अब बात आती है कैसे उत्पन्न किया, क्योंकि नया संवत्सर है। तो मंत्र कहता है उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ततो रात्रि अजायत, सबसे पहले रात्रि उत्पन्न की। जब हम डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये रात क्यों होती है, तो बोले जितने शरीर में ऊर्जाओं का उपयोग दिन भर में ये मनुष्य प्राणी करता है, उनको रीजनरेट करने के लिए निद्रा में जाता है कि नहीं? अगर आप न सोए तो हम कुछ कर पाएंगे? तो पहले क्या बनाया, वेद कहता है ततो रात्रि अजायत। क्या पहले प्रलय की परमात्मा ने, या पहले सृष्टि की? अब 30 मिनट में तो विनय बता नहीं पाएगा ये सारी बात, चर्चा करेगा आपसे कि उस परमात्मा ने, रात्रि का अर्थ है अहोरात्रि, ध्यान देना, उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में रात्रि का अभिप्राय क्या है, ततो रात्रि अजायत, अहोरात्र का निर्माण किया। अह माने दिन, रात्रि माने रात। तो रात्रि शब्द का संस्कृत में अनेक विद्वानों ने अहोरात्र अर्थ लिया है, इसलिए समझना है, नहीं तो लगेगा प्रलय पहले कर दी। अहोरात्रि अजायत अर्थात दिन और रात परमात्मा ने पैदा किए। किससे? किससे होते हैं? अब आप और हम जानते हैं ना, वेद सदा से कहता है इस पूरे प्लेनेटोरियम में, पूरा जो आपका ग्रह उपग्रह का चक्र है, इसमें सूर्य नक्षत्र है। क्यों जी, पढ़ा है कि नहीं आपने? सूर्य एक नक्षत्र ही तो है, पर पृथ्वी से कितना बड़ा है? 10 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब वो स्थित किस पर है आप सोचिए। यदि हम ये सोचें कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, सब बाई चांस बन जाता है, कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स है, परमाणु इकट्ठे होते हैं दुनिया बन जाती है, उन वैज्ञानिकों से अनेक गोष्ठियों में हमें प्रश्नोत्तर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमने कहा जब एक छोटा सा पदार्थ भी बिना बनाने वाले के नहीं बनता, सुई अपने आप बनती है क्या? सुई सबसे छोटी है, उसे बनाने वाले की आवश्यकता है, उस प्रकार की धातु से उन क्रियाओं से गुजरकर बनता है। तो फिर क्या इतना बड़ा ब्रह्मांड, जिसमें अभी हमारी सुनीता विलियम्स 8 दिन के लिए गई थी ना अंतरिक्ष में, और कितने महीने में लौटी? 9 महीने में। 9 महीने में लौटी। आप सोचिए, विज्ञान ने विकास तो किया, निश्चित रूप से विज्ञान को नमन हम करते हैं, क्योंकि विज्ञान दोनों प्रकार का है, भौतिक विज्ञान भी और आत्मिक विज्ञान। वेद में दोनों विज्ञान विद्यमान हैं। आत्मिक विज्ञान के बिना भौतिक विज्ञान अधूरा है। जब तक हम कल्याण की बात न सोचें, संवेदनाएं न हो, है ना, इमोशंस ना हो, भावनाएं न हो, तो निर्माण किसके लिए होता है? विनाश के लिए। इसीलिए कहते हैं ना विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपको याद आता है ना, पढ़े होंगे आप 6ठी 7वीं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान अभिशाप बन जाता है यदि उसके साथ आत्म तत्व नहीं जुड़ता। विज्ञान वरदान बन जाता है कि संवेदनाएं हैं, कल्याण है, सबके हित की कामना है, तो क्या बन जाता है? वरदान बन जाता है। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो जो नहीं मानते ईश्वर को उनके लिए अभी मुझे कुछ नहीं कहना, जो मानते हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की जो रचना की है, कैसे? तो वेद कहता है पहले उसने अहोरात्र बनाए। अहोरात्र कैसे बनेंगे? मैंने पिछले व्याख्यानों में आपसे कहा था कि हमारी इंद्रियां बाद में बनी, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश बाद में बने, इनके विषय पहले बने। विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिनसे ये ग्रहण करते हैं, जिन इन विषयों को ग्रहण कर, वो पहले बने और इंद्रियां बाद में बनी। ठीक वैसे ही पहले अहोरात्र बने, तब उनको विभाजित करने वाला सूर्य बना। वेद कहता है उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में अहोरात्र का निर्माण किया, फिर उससे कहा ततोरात ततः समुद्रो अर्णव, उसके बाद सूर्योदय प्रारंभ हुआ, है ना, अहोरात्र बने, फिर समुद्र का निर्माण किया। अब आप कहेंगे समुद्र के बाद अर्णव कहाँ है, जल कहाँ है?
अरे जल से तो समुद्र बनता है, पर आज की थोड़ी सी प्रक्रिया को देखिए, ये घर बनता है ना, घर पहले ईंटों से बनता है या दिमाग में बनता है? इतना बताइए। पहले दिमाग में बनता है, तब ईंटों से खड़ा होता है। आर्किटेक्ट का विभाग पूरा आज है ना। अरे हमारे कृषि कितने आर्किटेक्ट थे, पहले सोचते थे मेरा घर कैसा बने, जिसके चारों तरफ से हवा आती हो, चारों तरफ जल भी हो, खुली खुला हो, और वन हो, पास में पौधे लगे हों, ये सोचते ना हम। तो पहले हमारे मस्तिष्क में बनता है, फिर अस्तित्व में आता है। वैसे ही परमात्मा की अभिद तप से इस जगत का जब निर्माण हो रहा था, सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, तो पहले परमात्मा ने, क्योंकि साधारण निमित्त जीव था, जीव के लिए बनना था, तो जीव कैसे रहेगा, कैसे उस संसार में रहेगा, पहले उस ईश्वर ने अपनी अभिद तप से अहोरात्र का निर्माण किया, अहोरात्र को विभाजित करने वाले सूर्य का निर्माण किया। और सूर्य कैसे कार्य करता है जानते हैं ना? अब विज्ञान का लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 4-5 मिनट बचे हैं, क्योंकि समय से आगे मैं जाता भी नहीं हूं। तो संक्षेप में बताता हूं कि जो जल है, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं पहले व्याख्यानों में, कि ये जो क्रम बना, जो महर्षि कपिल ने बताया कि हम पहले प्रकृति से, मूल कारण से महत, महत से तन्मात्राएं, फिर तन्मात्राओं से ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, फिर पंच महाभूत। इस प्रकार से जगत का जो निर्माण का विधान है, परमात्मा ने समुद्र अर्थात जिसमें जल धारित होता है उसको पहले बनाया, फिर जल का निर्माण किया। और समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सरो अजायत। तो बस ये जो संवत्सर है, जिसे हम आज नया संवत्सर मना रहे हैं, संवत्सर का मैंने अर्थ बताया था यज्ञशाला में, हमको बसाने वाला, जीवों को बसाने वाला। तो जीवों को बसाने के लिए कालक्रम का ज्योतिषाचार्यों ने बड़ी अच्छी उसकी कल्पनाएं की हैं। मैंने अनेक श्लोकों की चर्चा आपसे करनी थी, जिसमें कहा है कि मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, जो बसंत ऋतु है ना, यजुर्वेद में मंत्र आया मधुश्च माधवश्च, मधु और माधव। माधव हम योगेश्वर कृष्ण जी को कहते हैं ना, क्यों कहते हैं बताओ? किसी को नहीं पता। माधव कहते हैं कृष्ण जी को, लेकिन नहीं पता। अरे जिस प्रकृति में योगेश्वर कृष्ण का जो स्वरूप है, यानी उनका जो जीवन है, योग के आधार पर चलने वाला, योगाचार्य भी हमारे बीच में बैठे हैं जिन्हें योगेश्वर कहा गया है, तो वो माधव क्यों हैं? मधुश्च माधवश्च, इन दो शब्दों को देखिए, अर्थात आदिम प्रथम मास का नाम मधु है और द्वितीय मास का नाम माधव है। कृष्ण जी को इसलिए माधव कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा की सृष्टि में ऐसी उत्तम आत्माएं मधु का विस्तार करने के लिए आती हैं, मधुरता कल्याण का मार्ग विस्तार करने, इसलिए उनको माधव कहा जाता है। योगेश्वर हमारे कल्याण के लिए जगत में आए हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है? माधव कहा जाता है। तो मधु अर्थ का समझ गए, कल्याण का मार्ग। तो ये समय तो बढ़ता चला जाएगा, उस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिए, वह सृष्टि का पहला संवत्सर यानी पहला दिन वो आज का दिन है। इसीलिए कहा 1,96,8,53,126वां सृष्टि संवत आज है। कौन सा? 126वां। कितने बड़ी संख्या बोली? 1,96,08,53,000। तो कल्पना करिए हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है। जब भी कोई पूछे सबके पास लिख करके भेजो, 5,000 साल मत कहा करो, क्या कहना? 1,96,08,53,126वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। उस क्रम में हमारे राजाओं के जब भी संवत चले तो कहां चले? इसी संवत से, चाहे वो विक्रम के नाम से हो, विक्रम संवत हो, उससे पहले बहुत से संवत चले। ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की। हम आर्य समाज में बैठे हैं, तो आर्य समाज के 150 वर्ष आज हो रहे हैं, 150वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और मैंने कई बार कहा है कि आर्य समाज ऋषि दयानंद जी ने स्थापित नहीं किया, परमात्मा ने स्थापित किया है। क्यों? सृष्टि के प्रारंभ में कौन है? आर्य। आर्यों का देश कौन सा है? आर्यावर्त। जिस आर्यावर्त में हम और आप जन्म लिया है, हमने और आपने, उस आर्यावर्त से पहले का कहीं का कोई इतिहास प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहला देश आर्यावर्त। और इसकी भी सृष्टि कहां हुई थी? हमारा जो उच्च भाग है, जिसे हम कहते हैं त्रिष्टप प्रदेश, त्रिष्टप, तिब्बत,
तिब्बत आर्यों का आदि देश है, यानी भारत का ही एक अंग है, वो भारत से बाहर नहीं था। तो ऐसे त्रिष्ट प्रदेश में परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति की, और उस सृष्टि उत्पत्ति का वर्ष आज हम 1,96,08,13,26वां मना रहे हैं, और उसका प्रथम दिवस आज है। तो प्रथम दिवस पर हम इस सृष्टि क्रम को देखें, वेद की विद्याओं को देखें। मुझे बहुत सारी बातें कहने का मन था, पर समय की दृष्टि से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे फिर आप लोग आइए, इस पर और चर्चाएं करेंगे, इसकी वैज्ञानिकता पर, इसकी व्यावहारिकता पर, इसके धार्मिक क्रम पर। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये सनातन संस्कृति बताती है। विज्ञान धर्म से अलग नहीं है, इसलिए आइए, पूरा जीवन बिना धर्म के नहीं चल सकता। हम धार्मिक होकर विद्वान बने, धार्मिक होकर वैज्ञानिक बने, धार्मिक होकर चिकित्सक बने, धार्मिक होकर इंजीनियर बने। इसलिए पहला क्या कार्य है? धार्मिक होना। हम धार्मिक होंगे तो कल्याण का कार्य करेंगे, अधार्मिक होंगे तो अकल्याण का कार्य करेंगे। इसलिए इन मंत्रों के माध्यम से मैंने संक्षेप में चर्चा की। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ले पक्षे समग्रंतु तदा सूर्योदय सती। ये ज्योतिष के हमारे ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हिमाद्री ग्रंथ है ज्योतिष का, क्यों गणित ज्योतिष हमारा वेदांग है, उसके आधार पर ये प्रथम दिवस आज का है। इसके लिए हम आपको सबको बधाई देते हैं। आप सभी ने पवित्र यज्ञ में भाग लिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। और ये आर्य समाज आपको बाहें फैलाकर स्वागत करता है। कोई जाति, कोई वर्ग कुछ नहीं, सबके लिए है, ओपन टू ऑल, सबके लिए खुला है। आप आइए और इसी प्रकार की विचार चर्चाओं में भाग लीजिए। 11, 12, 13 अप्रैल के सब पत्र सबको दे देंगे अभी हम आपको। इसमें आप सब लोग तीनों दिन आकर के यजमान बने, अपने कार्यक्रमों में भाग लें समयानुसार। तो आप सबको यजमान बनने के लिए आह्वान करता हूं। कार्तिक जी निश्चित रूप से इन दिनों में भी यजमान बनेंगे एक दिन। हमारे मयंक जी आज बने हैं, फिर बनेंगे यजमान। और तिवारी जी, हेम जी, जोशी जी, ये सब लोग आकर के बनेंगे। धन्यवाद। ओम शम।